इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। श्री गुरु कठोपनिषद। यह उपनिषद कठ शाखा से संबंधित उपनिषद है। कठ शाखा यजुर्वेद की एक शाखा है। ये उपनिषद उस कठोपनिषद ऐसी कही जाती है। इस कठोपनिषद के भाष्य के प्रारंभ में भगवान भाष्यकार एक मंगलाचरण वाक्य लिख रहे हैं। नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। इस उपनिषद में नचिकेतस नाम है उसका, नचिकेता की कथा है। नचिकेता वाजश्रवसः ऐसा एक महर्षि के पुत्र हैं। वाजश्रवसः ये जो नचिकेता के पिता थे वो एक बड़ा याग किए, जिसमें उन्होंने सर्वस्व दान किया। लेकिन उस दान का जो वस्तु है, दान किया जाने वाला वस्तु, वह योग्य नहीं था। इसलिए ऐसे वस्तु का दान करने पर विपरीत फल प्राप्त होता है, यह जान करके बालक नचिकेता अपने पिता के पास जाकर के पूछता है बाल भाव से, पिताजी आप मुझे किसको दान करने वाले हैं? एक बार, दो बार, तीन बार पूछा तो पिता को क्रोध आ गया और पिता ने कह दिया मृत्यवे त्वा ददामि, मैं तुम्हें मृत्यु को देने वाला हूं। अब ये तो याग के मध्य में, अनुष्ठान के बीच के मुख से निकल गया था वाक्य, और इस वाक्य को सत्य बनाने के लिए नचिकेता स्वयं पिता की अनुमति लेकर के यमधर्मराजा के पास गया और वहां पर 3 दिनों तक यमधर्मराजा के घर के बाहर उपवास किया। उस समय यमधर्मराजा वहां पर नहीं थे, वो बाहर गए थे। और जब आए तब यमधर्मराजा नचिकेता की पूजा सत्कार करके 3 दिन उसने जो उपवास किया उनके घर में, तो उसके लिए 3 वर देने की प्रतिज्ञा की। और उन 3 वरों में नचिकेता ने प्रथम पिताजी का मन शांत हो, वो सुखी रहे, यह एक वर, प्रथम वर लिया। दूसरा वर एक उपासना, उसको आगे कहेंगे, एक अग्नि उपासना है जिसका फल स्वर्ग अथवा ब्रह्मलोक कुछ है, ऐसा फल है। तीसरा वर आत्मविद्या। आत्मविद्या को नचिकेता ने साक्षात यमधर्मराजा के मुख से प्राप्त किया, उपदेश से प्राप्त किया। और यमधर्मराजा यहाँ पर ब्रह्म विद्या के उपदेशक आचार्य हैं। नचिकेता उस ब्रह्म विद्या का ग्रहण करने वाला शिष्य है। जब नचिकेता
यमधर्मराजा के मुख से पूर्ण उपदेश प्राप्त कर लिया, उसी समय वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया, ऐसा यह उपनिषद कहती है। ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूत मृत्यु परिसा। तो इसलिए भगवान भाष्यकार जहां ब्रह्म विद्याचार्य के रूप में विवस्वान के पुत्र यम धर्मराजा का भी नमस्कार कर रहे हैं, और उसके पास से विद्या का ग्रहण करने वाले नचिकेता का भी, शिष्य का भी नमस्कार। नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय, यहां तक एक है। और नचिकेत से, आचार्य से उपदेश ग्रहण करने वाले नचिकेता के लिए भी मेरा प्रणाम। यह है मंगलाचरण। और इसके बाद उपनिषद, इस शब्द का अर्थ क्या है, इसको थोड़ा भगवान भाष्यकार ने यहां विवेचन किया है। ये शब्द कैसे बनता है, तो उपनिषद, प और नी ये दो उपसर्ग हैं, सद धातु है, शब्द विशरण गति अवसाधनेशु, ऐसा 3 अर्थ धातु पाठ में मिलता है। तीनों अर्थों का यहां समन्वय कर सकते हैं, हो जाता है। जहां पर उपनिषद शब्द का वाच्यार्थ, उपनिषद शब्द का इस अर्थ को कहां लगाना है, तो इसका लक्ष्य क्या है, तो जहां जिस ब्रह्म विद्या को नचिकेता ने प्राप्त किया, ब्रह्म विद्या में उपनिषद शब्दार्थ का समन्वय होना चाहिए। वो आत्मविद्या जो तृतीय प्रश्न का, तृतीय वर्ग का विषय है, वो आत्मविद्या में प्रथमतः समन्वय करते हैं। तो आत्मा तो अत्यंत समीप में है, वही अत्यंत समीप में जो है उसको ही वही आत्मा है, अपने लिए सबसे निकट है आत्मा। तो ये शब्द सामीप्य इस अर्थ को बता रहा है। ये शब्द निश्चय अर्थक है। शब्द का 3 अर्थ है, तीनों अर्थों को हम लगा सकते हैं आत्मविद्या में। जो मुमुक्षु, जो अधिकारी निश्चित रूप से इस आत्मविद्या को प्राप्त करके आत्मनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ बन जाते हैं, के लिए अग्रिम जन्म का हेतु जो अविद्या, काम, कर्म है, वो संसार बीज, उस संसार बीज का विशरण अर्थात आत्यंतिक नाश करती है यह विद्या। तो इसीलिए वो आत्मविद्या उपनिषद है। इसी तरह वही आत्मविद्या गति अर्थ को लेकर के भी उपनिषद शब्दवाच्य हो सकती है। ऐसे हम लोगों के लिए तो ब्रह्म बहुत दूर है, जो नहीं जानता है उसके लिए ब्रह्म अत्यंत दूर है, लेकिन ये विद्या उस ब्रह्म के पास उस मुमुक्षु को पहुंचाती है। गत्यर्थक सद धातु का अर्थ लेंगे, सद धातु का गति रूप अर्थ लेंगे तो भी जहां समन्वित हो जाता है अर्थ उपनिषद शब्दार्थ, तो इस मुमुक्षु को ब्रह्म के समीप, अत्यंत समीप से पहुंचा देती है यह विद्या, ब्रह्म प्राप्त करा देती है। इस तरह भी उपनिषद ये विद्या आत्मविद्या को कह सकते हैं। और अवसाधन, अवसाधना अर्थ को लेंगे तो हम दूसरे जो उपासना रूप विद्या है इसको लेकर भी कह सकते हैं। स्वर्गलोक अथवा ब्रह्मलोक को जब प्राप्त हो जाता है उपासक, तो वहां पर क्या होता है, अनंत काल तक वह सुख भोग करता रहता है, जीवित रहता है। जैसे इस मनुष्य लोक में बार बार जन्म लेना पड़ता है, इस तरह वहां नहीं होता है। तो ब्रह्मलोक में इसका निवास का जो काल है, काल में जहां इस मनुष्य लोक में सैकड़ों जन्म आकर के बीत जाते हैं, तो इसलिए पुनः पुनः यहाँ तो जन्म है, जन्म मरण, जनन मरण,
ये कम हो जाता है ब्रह्मलोक को प्राप्त करने पर। इसी को हम अवसादन कहते हैं। ये पुनर्जन्म का अवसादन माने शिथिलीकरण। झट झट से तुरंत बाद बाद वो एक निर्दिष्ट काल क्रम में 100 बार यहाँ जन्म लेना हो तो वहां एक बार जन्म लेने से पर्याप्त है। इसलिए जन्म लेना ऐसा जो संसार गति है, इसका अवसादन माने शिथिलीकरण अथवा कम कर देता है वहां ब्रह्मलोकवास। तो इस तरह देखते हैं तो ब्रह्मलोक प्राप्ति का हेतु जो विद्या है, उपासना रूप विद्या, वो भी उपनिषद है। इस प्रकार उपनिषद शब्द का आत्मविद्या और यहाँ पर कही गई उपासना रूप विद्या दोनों में समन्वित हो जाता है अर्थ। अब इसके बाद एक प्रश्न भाष्यकार ने यह उठाया, उपनिषदम अधीमहे, हम लोग उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं, ऐसा जब बोलते हैं तो वहां पर उपनिषद शब्द से हम ग्रंथ को दिखाते हैं, तो ग्रंथ को ही हम कहते हैं उपनिषद शब्द से। तो कैसे? विद्या ही तो उपनिषद शब्द का अर्थ है आपके अनुसार, तो कहते हैं हाँ वह ठीक है। उस विद्या का प्राप्ति का साधन है यह ग्रंथ, और इसीलिए हम ग्रंथ को भी उपनिषद शब्द से कह सकते हैं। जैसे आयुर्घृतम में घृत और आयु दोनों में भेद है, किंतु घृत का सेवन आयु बढ़ाता है, इसलिए आयु का साधन होने से घृत को जब आयुर्घृतम ऐसा आयुष शब्द से कहा गया है, उसी तरह उस विद्या का साधन होने के कारण ग्रंथ को भी हम उपनिषद शब्द से व्यवहार करते हैं। तो इस तरह उपनिषद शब्द का जो अर्थ विवेचन किया, तो इससे इस ग्रंथ में अधिकारी, विषय, प्रयोजन, संबंध सब स्पष्ट हो जाता है। पुनः पुनः जन्म लेते हैं सामान्यतः सभी प्राणी। मुमुक्षु को पुनर्जन्म नेष्ट है, इष्ट नहीं है, अनिष्ट है। तो इसीलिए ऐसे मुमुक्षु को हम यहाँ अधिकारी समझेंगे। मुमुक्षु के लिए यह फलदायक है ये विद्या, तो इसलिए मुमुक्षु ही वह अधिकारी है यहाँ इस ग्रंथ में। और विषय क्या है? तो आत्मतत्व आगे आएगा। प्रयोजन तो यही हुआ मोक्ष, संसार की आत्यंतिक निवृत्ति, ये प्रयोजन है। अब इस तरह ये जो उपनिषद है कठोपनिषद, इस कठोपनिषद की व्याख्या भाष्यकार प्रस्तुत कर रहे हैं। इस उपनिषद में 3 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 2 वल्लियां हैं। एक कठवल्ली, 6 वल्लियों की यह उपनिषद है। अस्तु, अब प्रथम मंत्र में क्या कहा गया है ये देखते हैं। उशन ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ, एक वाक्य है। अस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस, द्वितीय वाक्य है। यहां पर वाजश्रवसः ददौ अन्वय है। वाजश्रवसः, इसका भाष्यकार अर्थ किए हैं, वाज माने अन्न, वाजः अन्न, श्रवः माने कीर्ति, यश। अन्न के निमित्त यश अर्जित किया जिसने, वह वाजश्रवाः होता है। अन्नदान निमित्त, अन्नदान के निमित्त अतिशयित कीर्ति पाने वाला, वह है वाजश्रवस शब्द का वाच्य। तो यहाँ पर ये जो ददौ का करता है वाजश्रवसः, उसका पिता अन्नदान के लिए प्रसिद्ध है, तो उसका पुत्र होने से यह वाजश्रवसः प्रकारांत शब्द है। इस शब्द से कहा गया है पिताजी बड़े अन्नदाता है, और ये तो अभी वाजश्रवसः है, यह अभी क्या कर रहा है? सर्ववेदसं ददौ। सर्ववेदस इस शब्द का अर्थ सर्वस्व, यह अर्थ है।
सर्वस्व दान कुछ कुछ यागों में दान के रूप में सर्वस्व का विधान है। जैसे विश्वजित याग है तो विश्वजिति सर्वस्वं ददाति, अपने जीवन के लिए जो कुछ भी अल्प पर्याप्त है उतना ही मात्र रख करके बाकी सबको ऋत्विजों के लिए दान कर देना पड़ता है। तो ये भी उसी तरह का कोई याग कर रहा है, विश्वजित याग अथवा दूसरा कोई याग, तो उसमें सर्वस्व दक्षिणा दे रहा है वाजश्रवस। और ये जिस याग का अनुष्ठान कर रहा है तो उस याग में वो तो उसको काम्य कर्म के रूप में अनुष्ठान कर रहा है। क्षण इसका अर्थ कामयमान, कांतो कांति ही इच्छा, इच्छार्थक धातु है। इस कर्म का, इस याग का जो फल है उस फल को प्राप्त करने की इच्छा से काम्य कर्म के रूप में उस याग का अनुष्ठान कर रहा है वाजश्रवस। और उसी कर्म के बीच माध्यम दिन सवन में दक्षिणा दिया जाता है, तो दक्षिणा दिया, ये दक्षिणा दे रहा है, बहुत कुछ दक्षिणा दे रहा है, अपने पास जो कुछ है वो सब दे रहा है। उस वाजश्रवस की, वाजश्रवस का एक पुत्र था नचिकेता नाम, अस्य नचिकेता नाम पुत्र आस, का एक बालक पुत्र था, वो छोटा लड़का था। तम ह कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा आविवेश सोमन्यत, ये द्वितीय मंत्र है। तम कुमारम संतम, वो अभी छोटा बालक ही है, उसी अवस्था में वो बालक सब देख रहा है पिता क्या कर रहे हैं। तो जब दक्षिणा के लिए गायों को ले जा रहा है वह, तो वहां पर उन गायों को देख करके ही इस बालक के मन में एक श्रद्धा उत्पन्न हो गई। श्रद्धा उत्पन्न हो गई, इसका क्या अर्थ है, जहां उस गायों को देख करके वो भक्ति उत्पन्न हो या नहीं, ये ऐसा अर्थ नहीं। आगे उन दक्षिणार्थ गायों का जो आगे वर्णन है उसको देखने से पता चलता है। तो ऐसा अत्यंत निष्फल, अपने लिए निरुपयोगी जो गौ है उसका ये अपना पिता, वह उसका पिता दान कर रहा है। और ऐसा जो दान करता है, जो भी जिसको दान करता है उसके लिए अत्यंत अनुपयुक्त अथवा उसको बड़ा कष्ट देने वाला वस्तु दान करता है, वो दान दाता के लिए सुखकारी हितकारी नहीं है, अनर्थकारी होता है। ये अपना दुख को दूसरे को देता है, दुख दान करता है, तो इस तरह करने पर उसका अनिष्ट होता है। तो नचिकेता यह समझ गया पिता ऐसे गायों को दे रहा है जो गाय अब इसके आगे मरणासन्न है, अब आगे उसे कोई फल नहीं प्राप्त हो सकता है। ऐसे गायों का वह दान देना तो उसके लिए अहितकर है। मैं पुत्र होकर के किसी तरह से पिता को समझा बुझा के इस तरह के दान करने से उसको हटाना चाहिए, ऐसा मन में सोचा। सहा अमन्यत, आगे उन गायों का वर्णन कर रहा है मंत्र। पीतोदकाः जग्धतृणाः दुग्धदोहाः निरिंद्रियाः, ये गायों का वर्णन है। अनंदानाम ते लोकाः तान स गच्छति ताः ददति। पीतोदकाः, इन गायों ने पहले उदक पान किया हो, पहले पूर्व काल में, अभी जल पीने की भी शक्ति नहीं है, ये अर्थमान ध्वनित हो रहा है। जग्ध तृणा, पूर्व काल में तृण खाती थी, इसका मतलब अभी तृण खाने की भी शक्ति नहीं है, जीर्ण हो गई है। और दुग्ध दोहा, किसी काल में दूध देती थी कि नहीं,
और निरिंद्रिया, अब आगे बच्चा पैदा करने की भी शक्ति नहीं है, निरिंद्रिय है। इतना जीर्ण अत्यंत वृद्ध गायों को वो दान दे रहा है उसका पिता। और आनंदा नाम ते लोका तान ददत, इस तरह के वस्तुओं को जो दूसरों को दान करता है, कहा जाता है तो आनंदा नाम लेकर, जहां सुख का लेश भी नहीं रहता, ऐसे लोग को प्राप्त होता है, अर्थात नरक को प्राप्त करता है। इस तरह का, इसलिए हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए, किसी को कुछ वस्तु हम देते हैं, दान करते हैं, तो यह देखना चाहिए तो दान दिया गया वस्तु उसको उपयोगी हो, उसके विपरीत कष्टदायक न हो, ऐसा ही दान करना चाहिए। अगर दुखदायक वस्तु को देते हैं, ये भी दुख को ही, प्रदाता भी दुख को ही प्राप्त करेगा, तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आगे जाकर के वह पिता के पास जाता है और पूछता है, सहोवाच पितरम तत तस्मै मान दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तम होवाच मृत्युवे त्वा ददामि। बालक पिता के पास गया, बोला पिताजी आप मुझे किसको दान करेंगे? एक बार पूछा, चुप रहा, कुछ नहीं बोला। द्वितीयं तृतीयं पुनः द्वितीय द्वारा पुनः पुनः वो जब कहता है तो पिता को कार्य में व्यस्त होते समय इस तरह ये बालक पूछ रहा है तो क्रोध आ गया। कहा मृत्युवे त्वा ददामि, मैं तुम्हें मृत्यु को दान करने वाला हूं, दान करता हूं, ददामी, मृत्यु को तुम्हें दान करता हूं, ये कह। अब ये क्रोधवश से मुख से बात आई थी, ये वाक्य मुख से निकल गया। अब नचिकेता भी बड़ा दुखी हो गया इसको सुनकर के। वास्तव में पिता के लिए यह पुत्र आज्ञाकारी पुत्र है। कैसा है तो उत्तम जो श्रेणी के शिष्य अथवा पुत्र होते हैं, वो पिता के कहने के पूर्व ही पिता के अभिप्राय को, इच्छा को समझ करके काम कर देते हैं और वो उत्तम होते हैं। और पिता के कहने पर नहीं ऐसा न कह करके तुरंत काम करने वाले मध्यम शिष्य होते हैं। और अधम तो आप जान सकते हैं, कहने के बाद भी बात नहीं करने वाले जो है वो अधम होते हैं। तो ये नचिकेता बोल रहा है, मैं कभी भी अधम नहीं रहा शुश्रूषा के बारे में, पिता के वचन का पालन करने में मैं कभी भी अधम नहीं रहा। उत्तम अनेक संदर्भों में मैं उत्तम श्रेणी में पास हुआ हूं और अनेक में मध्यम श्रेणी, कभी भी अधम में नहीं। बहूनाम एमि प्रथमः बहूनाम एमि मध्यमः। तो ऐसे आज्ञाकारी पुत्र के विषय में तो पिता क्रुद्ध नहीं हो सकते हैं, अतृप्त ऐसा नहीं हो सकते हैं। फिर भी यमधर्मराजा मृत्युवे त्वा ददामि ऐसा जो कहे, ये चिंतन बुद्धि पुरस्सर उन्होंने नहीं कहा, झट से क्रोध आ गया तो मुख से निकल गया। इसीलिए मेरे दान से यहाँ कुछ करना भी नहीं है। यमधर्मराज को पुत्र दान करना ऐसा कोई विधि भी नहीं। किम स्विद यमस्य कर्तव्यम यन्मया अद्य करिष्यति। यमधर्मराजा को पुत्र दान, मेरे पुत्र को मुझे दान करके अपने मेरे पिताजी क्या करने वाले हैं, अपना क्या साधने वाले हैं। ये तो अविचारित अविवेक रूप से ही ऐसा वाक्य उनसे निकल गया है। अब आगे जाता है, सब पूरा यज्ञ अनुष्ठान सब पूरा हो गया। अब पिता बड़ी चिंता के साथ बैठे हैं, क्योंकि यज्ञ अनुष्ठान के बीच में उनके मुख से निकल गया था। अगर वो झूठ हो जाता है तो उनका यज्ञानुष्ठान निष्फल हो जाएगा। इसलिए पिताजी
चिंतित हैं के पास जाकर के बालक नचिकेता उनको सांत्वना देता है। क्या कहता है? अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव आजायते पुनः। आप थोड़ा देखिए, अपने पूर्वज इतने महात्मा सज्जन थे, सब इस ऐसे संदर्भों में कैसे व्यवहार करते हैं, इसका थोड़ा आलोचन कीजिए, परिशीलन कीजिए। और अभी वर्तमान में जितने सज्जन हैं, शिष्ट व्यक्ति, वो भी कैसे आचरण करते हैं, इसको भी आप थोड़ा देखिए। पूर्वजों में अथवा वर्तमान सज्जनों में कहीं भी मुख से एक बात निकल जाती है तो उसको झूठा करने का उदाहरण नहीं मिलेगा। जो निकल जाता है उसको सत्य ही मान करके सत्य बोलते हैं, झूठ कभी भी नहीं कहते, यही हम देखते हैं। और झूठ कह करके, अपनी प्रतिज्ञा को झूठा करके क्या लाभ है? क्या आप अपनी इस मृत्युवेत्वा ददामी इस प्रतिज्ञा को अगर झूठा कर देते हैं, पालन नहीं करते हैं, तो क्या इसके कारण मेरा अजरामरत्व सिद्ध हो जाएगा? क्या बालक नहीं, जो पैदा होता है वो तो मरना ही पड़ता है। सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव आजायते पुनः। कृषि क्षेत्र में सस्य जो उत्पन्न होते हैं, भले तो अच्छे तरह हरे भरे होते हैं, और जब उनमें परिपाक का काल होता है तब उस समय स्वयं ही परिपाक होकर के नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह ये मनुष्य का जो शरीर है, ये भी मनुष्य का शरीर ही नहीं, सभी शरीर, प्राणियों का शरीर उत्पन्न होते हैं और कुछ दिन रहने के बाद परिपाक का अवस्था में नष्ट ही हो जाते हैं। अब आप अपने वचन को झूठा करके मुझे यमधर्म राजा के पास नहीं देते हैं, तो इससे मेरा कोई अजरामरत्व प्राप्त होने वाला नहीं है, मेरा भी शरीर इसी तरह नष्ट होने वाला है। इसलिए उचित यही है, आप अपनी प्रतिज्ञा को सत्य बनाने के लिए हे यमधर्मराजा के पास भेजिए। नचिकेता पिता के पास है और पिता ने भी मान लिया। यहाँ पर हम तो ऐसा समझते हैं जैसे रामायण में भगवान श्री रामचंद्र अपने पिता की जो प्रतिज्ञा उसको सत्य करने के लिए, कैकेयी के प्रति अपने पिता ने जो वरदान दिया था उसको सत्य करने के लिए, सत्य बनाने के लिए स्वयं कैकेयी के वचन से वह वन को गए। कथा आती है, उससे भी पूर्व उपनिषद में पिता को सत्यवादी बनाने के लिए नचिकेता छोटा बालक स्वयं पिता की अनुमति लेकर के यमधर्मराजा के पास आता है। और यह जब यमधर्मराजा के घर पहुंचा यमलोक में, समय यमधर्मराजा वहां घर में नहीं थे, कहीं कार्यवश बाहर गए थे, तो आने में 3 दिन लगा। घर वालों ने नचिकेता की बड़ी विनती की भोजनादि करने के लिए, लेकिन नचिकेता ने उनका कोई भी आतिथ्य स्वीकार नहीं किया। बिना भोजन के 3 दिन तक रुका। जब यमधर्मराजा आते हैं, वहां पर जो घर वाले हैं राजा से कहते हैं, वैश्वानरः प्रविशति अतिथि ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शांतिं कुर्वन्ति हर वैवस्वत उदतम। अतिथि के रूप में जब ब्राह्मण घर में आता है तो उसको
सामान्य मनुष्य ब्राह्मण ऐसा नहीं समझता है, तो वैश्वानर अग्नि, अग्नि अपने घर में ब्राह्मण के वेश में आया है ऐसा समझना चाहिए। विश्वानर प्रविशति अतिथि ब्राह्मणों में। अगर उस अग्नि स्वरूपी ब्राह्मण का यथोचित सत्कार नहीं होता है तो वो आगे कहे जाने वाले इतने सब कुछ को जला देता है, भस्म कर देगा, तो बड़ा अनर्थकारी है। इसलिए तुरंत अतिथि का सत्कार पूजन करना चाहिए। ये वैवस्वत उस अग्नि को शांत रखना चाहिए, जलने नहीं देना चाहिए अतिथि रूप अग्नि को। इसलिए वो हमारे संपूर्ण श्रेय को भस्म करने के पहले आप जाकर के उसको शांत करें। आद्य अर्घ्य आदि के लिए की पूजा अर्चना करने के लिए जल आदि लेके आए। हर वैवस्वत। इस तरह नचिकेता साक्षात यम धर्मराजा के द्वारा पूजित होकर के पास यम धर्मराजा से 3 वरों को प्राप्त करता है। 3 वरों में तीसरा वर है आत्मविद्या। वही आत्मविद्या इस उपनिषद में प्रधान विषय है। 7 मंत्र तक हम आज देख चुके हैं। 8वें मंत्र को अगले कक्षा में देखेंगे।